वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। ब्रेक में जाने से पहले हमने आज के तमाम उन्वानात हमारे नाज़रीन के सामने रखे हैं। बिलखुसूस आज संडे स्पेशल शो, जैसा कि हमने बताया था ब्रेक में जाने से पहले, टीआरएस के सेक्रेटरी मोहम्मद अमीर, केसीआर सेवादल के सदर इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो लास्ट ईयर 2016 में अनकट प्रोग्राम के जरिए हमारे नाज़रीन से वायदे किए थे कुछ लास्ट ईयर। हम चाहते हैं क्या हुआ तेरा वादा 2017 में तो मुकम्मिल होगा या नहीं। आप लोग बिला झिझक दिल खोलकर मोहम्मद अमीर साहब से सवालात कर सकते हैं। वेलकम मोहम्मद अमीर साहब, अनकट स्टूडियो में। लास्ट ईयर आप कुछ वायदे करके गए थे, शायद आपको याद है या नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, थोड़ा हमारे नाजरीन को जरूर बताइए। बिल्कुल, 2016 टीआरएस पार्टी के लिए गोल्डन एरा बोल सकते हैं। इसमें टीआरएस पार्टी 21 डिस्ट्रिक्ट्स 2016 में करे, 25 रेवेन्यू डिवीज़न को 2016 में हुआ। उसके साथ मंडल्स को, नंबर ऑफ मंडल्स को आज इंक्रीज़ करे। इसके साथ ये बताया जाता है 60 साल में जो हम डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाए, बहुत बड़ा ग्रेटर डिसीजन था अपना श्री कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब का। ऐसा डिसीजन आज तक कोई भी नहीं ले चुके हैं। इसलिए हम बता रहे 2016 डिस्ट्रिक्टों को बढ़ाने के लिए जो केसीआर साहब जो ले लिए वो डिसीजन को कोई सीएम भी नहीं ले सकते, आज तक उतना देर भी नहीं कर सकते। इसलिए बता रहा हूँ। और एक बार भी 2017 में हम आए हैं हमारे सीएम साहब को, और एक बार नया साल का मुबारकबाद दे रहा हूँ ये चैनल के तरफ से। उसके साथ हम जितने भी केसीआर साहब 1 बाय 1 देखने से 2.5 साल हो गए, तीसरे साल में 2.5 साल हो गए हमारे टीआरएस गवर्नमेंट रूल करते हुए। 2.5 साल में जितने कोई गवर्नमेंट नहीं कर सके उतने प्रोग्राम्स हम आज है ना ले लिए। जो भी देखिए रिसेंटली केसीआर साहब सिंगरेनी के जो भी एम्प्लॉयज़ को, जो फादर जो भी वो लोग है ना कंटिन्यूटी के लिए, वो भी है ना हम है ना उसको क्या बोलेंगे वारसत्व, तेलुगु में वारसत्व, हेरिडिटरी को भी हम है ना उसको एक्सेप्ट करें। उसके साथ जो बेनिफिट है सिंगरेनी में 25% बेनिफिट सिंगरिंग एम्प्लॉयज़ के लिए ये बोनस दिया गया। इसके साथ हम बता रहे जो भी तेलंगाना रियासत में 25,000 जो तालाबों को हम आज है ना पूरा फुलफिल हो गया तालाबा। ये कागज मिशन कागतिया से जो मिशन कागतिया आज है ना दुनिया में, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मनाया जाता है। हरीश राव साहब की इसकी इतनी मेहनत है, कोई भी जो भी मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकते। हरीश राव मिशन का हम बहुत कर रहे, इसमें 25,000 तालाब आज है ना फुलफिल होके है। ये बहुत बड़ा है ना तेलंगाना के लिए, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हम है ना। ये तो है अमीर साहब, लेकिन यहाँ पर अब फिलहाल जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है 2 साल 2.5 साल से देख रहे हैं, माइनॉरिटी लोन्स, शादी मुबारक के पैसे, स्कॉलरशिप्स, डबल बेडरूम मकानात, ये इम्पोर्टेंट वायदे किए थे टीआरएस गवर्नमेंट में। और 12% रिजर्वेशन जो अभी बीसी कमीशन के सुनवाई के नाम पर आगे बढ़ते ही जा रहा है। These are the important things for our general public. These are the important things for our general public. आज आम आदमी को जो जरूरत है, ये चीजों की जरूरत है, इस पर बताइए आप। कल डिप्टी सीएम साहब महमूद अली साहब के पास हम माइनॉरिटी वेलफेयर, माइनॉरिटी जो एम्प्लॉयज़ का जो कैलेंडर हम रिलीज़ करें, उसमें एम्प्लॉयज़ बता रहे हमारे को, हम 8 सीएम्स को देखे, जैसे केसीआर जैसे सीएम है ना पहली बार देख रहे जी। माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ के लिए लोन फंड है, एम्प्लॉयज़ जाके रिलीज़ करने के लिए माइनॉरिटी फंड्स के लिए आगे बढ़ना है। एम्प्लॉयज़ का काम बराबर नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट आगे बढ़ रही, ये बता रहे। इसलिए गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। जो प्रपोजल भेजाने में माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बहुत पीछे है बोल के हम बोलना ज़रूरी भी है यहाँ पे जी। केसीआर साहब देने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट भी आगे बढ़ रही, माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ भी जितने भी डिपार्टमेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट से ये आगे बढ़ के ये फंड्स रिलीज हो गए तो माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन को भी जो पैसा मिलेंगे और है ना और काम ज़्यादा बढ़ेंगे। हम है ना ये भी रिसेंटली हम अपील भी करें, वो भी है ना आने के लिए जल्दी से आ जाएंगे। हम कोशिश भी कर रहे हैं। कोशिश तो जारी है आपकी, लेकिन ऐसा ना हो कि इंतज़ार में इंतकाल हो जाए। जो मिसाल मशहूर है वो नौबत आ रही है इस वक्त माइनॉरिटी लोन्स वगैरह की, इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। चलिए, टाइम बहुत हो चला है, आवाम बहुत देर से इंतज़ार में, हम कॉल्स लेते हैं, बीच बीच में आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल अली खान साहब, पहला कॉल बाबा नगर से। हाँ साहब, बहुत देर हो गई, सब 12:40 हो रहे सब। जी जी, नहीं अमीर साहब ज्वाइन हुए हमसे ब्रेक में, उसके बाद थोड़ा उनसे डिस्कस करना जरूरी था, इसीलिए थोड़ा सा हम उनसे जान लिए, फिर हम कॉल्स ले रहे हैं। जी बताइए। अंग्रेजी का से भी बात करूंगा थोड़ी देर, पहले कल का जवाब मैं दे दूंगा। जी दे दीजिए। कल एक बात बोला था मैं, जी रोज से गए मरों की खबर है, इनसे क्या उम्मीद रखेंगे बोल। अच्छा वो कल के एड्रेस में आज आगा पूरा होगा। अमीर साहब के लिए। कॉमन आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। जी हाँ और अभी अमीर अली साहब ने जो है वो सही बताए। जी पहली बात तो बोले टीआरएस के वास्ते 2016 जो है गोल्डन। जी और दूसरी बात ये बोले कि ये चीफ मिनिस्टर ऐसा है, इसके वजह चीफ मिनिस्टर नहीं आया। जी क्योंकि उन्होंने अपने वास्ते 50 करोड़ का कैंप ऑफिस बना लिए, गरीबों का ख्याल नहीं करिए। जी अगर वही 50 करोड़ में डबल बेडरूम बनते तो काफी फायदा होता। जी 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 बच्चों की फीस अगर बनते तो काफी फायदा होता। शादी मुबारक के तो काफी लोगों को फायदा होता। जी तो अब यहाँ पे हमारे अमीर अली साहब बोल के गए थे 15 नवंबर को डिटेल बोले थे करा दे तो। जी हाँ बोले थे बिल्कुल। बोले थे ना अमीर अली साहब। जी साहब, जो हम आपको वादा कर रहे हैं वो फुलफिल करने के लिए तेलंगाना रियासत, तेलंगाना गवर्नमेंट आगे है। ये कोशिश नहीं है, हम कोशिश नहीं कर रहे नहीं। जो भी थोड़े से रियासत में अब रिसेंटली जो प्रॉब्लम्स आ गए डिमोनेटाइजेशन उसमें है ना, थोड़ा आगे पीछे होके सब मूवमेंट नहीं हुआ। अगले अगर देखिए जल्दी से ना ये काम है ना इजी हो जा रहा है। केसीआर साहब ये सोचना में भी आपका फायदा हुआ, फायदा नहीं। नहीं केसीआर साहब अच्छा ही प्रोटेस्ट नहीं करे उस बात के वास्ते। ये एक बात बता रहा हूँ, पश्चिम क्या हुआ बोलिए आप? सुनिए और एक सुनिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल के जो ममता बनर्जी ऐसा चीख पुकारा करके पार्लियामेंट के सामने धरना करे, वो करे, क्या हुआ? हम ये बता रहे आपको, जो गवर्नमेंट जो डिसीजन है, तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना के रियासत में जो डिसीजन है तो तेलंगाना गवर्नमेंट उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। वो तेलंगाना गवर्नमेंट के डिसीजन नहीं है, हमारा जो कोशिश है, तेलंगाना गवर्नमेंट कंसर्न नहीं है वो डिमोनेटाइजेशन का। जो हमारे जो हाथ में रहेंगे हम करेंगे। अब ममता बनर्जी क्या करे, उन्होंने भागे उधर भागे इधर भागे, उनको मिला खाली है ना, खाली फेल होके बैठे। वो भी केसीआर का हालत वैसी होगा। केसीआर ऐसे वाहिद शख्स है, उनको मालूम ये पूरा होने वाला ऐसे होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट का रिव्यू नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिव्यू है। इसलिए केसीआर साहब पहले बताया ये मेरे कंसर्न में है, मेरे जुरिडिक्शन में, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बात कर सकता हूँ। जी जी। उसके साथ आप और एक बात बताए, केसीआर साहब है ना जो बिल्डिंग जो बनाए वो केसीआर साहब का मकान नहीं है, वो सीएम साहब का मकान है। आज है ना दूसरा सीएम आएगा। जो ये सोचना है, इससे पहले सीएम ऑफिस से 200 का पार्किंग है सीएम ऑफिस में। इससे पहले ये एमएलए के लिए कंसर्न करे पार्किंग एरिया नहीं है, ये जो मिनिस्टर तो पार्किंग एरिया नहीं है। जो मिनिस्टर जो कंसर्न, जो मिनिस्टर मीटिंग लगाना बोलता है, होटल चुनना पड़ रहा था। एक एमएलए से मीटिंग लगाना होता है, एक होटल चुनना, कौन सा होटल में फंक्शन करना है। ये पूरे एज ए सीएम के लिए है ना होना काफी जरूरी है। सीएम है ना, ये वन ऑफ द रूलिंग ऑफ द तेलंगाना स्टेट है। स्टेट का रूलर को होना मिनिमम है, रिक्वायरमेंट है। आप देखिए पुराने निजाम सरकार देखिए, इतने बड़े बड़े विला बना रहे, किस लिए बना लिए? रूलिंग के लिए। ये इसलिए सीएम का नहीं है, वो देवड़ी नहीं है। अब ऐसा होगा अमीर साहब, नेक्स्ट सीएम जैसा कि पहले जो कैंप ऑफिस अब रेनोवेट की गई है केसीआर साहब की, मैं खुद देखा हूँ। वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब वो बनाए थे कैंप ऑफिस, 2 गेस्ट हाउस को क्लब करके वहां पर उनके हिसाब से उन्होंने बना लिए थे। अब केसीआर साहब अपने हिसाब से, अब नेक्स्ट सीएम कोई आएगा तो वो फिर उसे रेनोवेट करके। बहरहाल आवाम का पैसा है, क्या पूछना है। चलिए, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान रियासत नगर अवामी आदमी। जी बोलिए। मैं हमेशा मैसेज पहुंचाओ, बोलो केसीआर साहब कुछ सिस्टम सही बनाओ, बोलो। कौन सा? जी, जो शादी मुबारक का है, एमएलए की सहन होना। हाँ, से यूरोप चले गए तो क्या फाइल लटक जाना है क्या? कौन गए यूरोप? कोई भी गए, कोई अच्छा, दौड़ने में थे, कोई यूरोप चले गए, एमएलए घूमने चले गए, तो फाइल लटक जाना बीच में। शादी मुबारक
एमएलए का साइन। नहीं होता हो। अच्छा सुन लीजिए, सुन लिए, एमएलए जवाब सुन लीजिए। एमएलए का साइन अगर नहीं मिला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर का सिग्नेचर भी चल जाता है। एमएलए सिग्नेचर इसलिए रखे, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज है, कॉन्स्टिट्यूंसी का किंग है, जो इलेक्टेड पर्सन है, नॉमिनेटेड पर्सन है, उसको अहमियत देना भी तेलंगाना रियासत गवर्नमेंट सोचे। अदरवाइज कांग्रेस गवर्नमेंट के जैसे हम डायरेक्ट है ना पूरे दे देंगे, इसलिए क्यों रुकावट होगा ये भी अपना सोचने की बात है। शादी मुबारक में जी जो भी मिस्टेक्स है, मिस्टेक रेक्टिफाई कर रहे, आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश कर रहे। अगर तो AK खान साहब एडवाइजर अपॉइंट हो गए माइनॉरिटी वेलफेयर, बहुत ज्यादा काम कर रहे थे AK खान साहब माइनॉरिटीज के लिए, अब तो ऑफिशियली उनको अपॉइंट कर दिया गया, शायद कुछ चेंजेस आएंगे, उम्मीद है। बेशक केसीआर साहब सोचे बोल तो कुछ तो चेंजेस आएंगे। जरिए चलिए उम्मीद करते हैं। Hope for the हेलो best. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। साहब को सलाम वालेकुम हमारी तरफ से। वालेकुम सलाम। साहब को ये बोलना है साहब, मैं जो है सो 65 साल के हैं जी साहब, जी, बोलिए। 7 तारीख 11वां महीना 1915 की गिनती के लिए डाला में, जी फिर उसके बाद में जो है सो फिर जो है सो 28 तारीख के जो आपकी फाइल जो है सो घूम गई। कौन सी फाइल? पेंशन के लिए डाले सो फाइल गुम गई। 16 जी हो साहब, कहाँ पे, कौन सी ऑफिस में? पेंशन ऑफिस में, मंडल ऑफिस में? मछुआबाद मंडल ऑफिस मछुआबाद। अच्छा ओके, ठीक है, ये ठीक है, 2016 में डाला। ठीक है साहब। अच्छा के बाद में फिर भी नहीं हुआ जी, फिर जो है सो 8 तारीख 11/2016 को देख आया, आज तक की पेंशन नहीं मिली। अच्छा सुन लीजिए, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं अमीर साहब, सुनिए आपके सवाल। ये कापी जो हमारी ऑफिस है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, नामपल्ली कोर्ट के करीब हमारा ऑफिस है, ऑफिस के पास लाके दीजिए, हम उसको हम है ना उसको परस्यू करेंगे, उसको मिलने के लिए कोशिश करेंगे। जी सुन लीजिए अमीर साहब। हेलो, अमीर साहब बता रहे हैं नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के पास उनका ऑफिस है, वहां पर आइए, मिलिए, फाइल के डिटेल्स दीजिए, वो परस्यू करके आपकी मदद करने की कोशिश करेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नया साल मुबारक भाई। आपको भी मुबारक भाई। जी। मैं अमित से पूछना ये चाह रहा था, पूछिए। कि नवंबर में लोन्स और जो शादी मुबारक स्कीम और जो अपने ये मैं जी हाँ जी स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलने वाले हैं बोले जी, लेकिन अभी अमीर साहब बोल रहे हैं कि डिपार्ट इश्यू नहीं कर रहे हैं, तो डिपार्ट के लोगों के ऊपर प्रेशर डालना आपका काम है ना भाई? नहीं बेशक, आप जो बोल रहे हैं साहब, नहीं काम है डिपार्ट के लोगों को प्रेशर डालना। नहीं साहब, बेशक आप सुनिए, तो ये चाहती है कि जो है उनको जो है जल्द से जल्द सहूलत मिले। आप जो बोल रहे हैं सही है साहब। ऑलरेडी हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स में आज तक जो कांग्रेस हुकूमत पूरे डिप्यूटेशन में चल रहा था, हाँ, वो डिप्यूटेशन को निकाल दे के हम रेगुलर एम्प्लॉयज को हम रिक्रूट करें, उसके साथ एक काम प्रेशर ही वही प्रेशर हमारे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को रिक्रूटमेंट कर रहे, उसके साथ काम आगे बढ़ाने के लिए हम है ना आगे बढ़ रहे, एम्प्लॉयज भी रिक्रूट हो जा रहे, उसके साथ फाइल्स भी मूवमेंट हो जा रहे। इससे पहले काम नहीं था, पूरे जो भी डिपार्टमेंट देखिए, HMDA देखिए, माइनॉरिटी फाइनेंस देखिए, माइनॉरिटी वेलफेयर, जितने भी माइनॉरिटी हाउस में पूरे डिप्यूटेशन एम्प्लॉयज है, मगर जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो करी उसकी सजा आज हम भुगत रहे। सुने वो रूटीन, फिर से पॉलिटिकल रूटीन कांग्रेस गवर्नमेंट की सजा, वो ये ना रेगुलर आज है ना पेपर में देख सकते हैं, मालूम भी कर ले सकते हैं, हम रेगुलर एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहे हैं उसमें, इससे आसानी हो जा रही है। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। आज नहीं देखे 1 साल हमारा शादी मुबारक का। हाँ, और सेक्रेटरी के बेटे की साइन ली नहीं। अच्छा। चंद्र नायडू बाबू की साइन वहाँ से लाई साइन, और क्या बोलते अकबर अवेसी की साइन होना हो तो चंद्रबाबू नायडू की भी साइन लाए आप? उनकी भी लेके आई, तो 5 बजे आप इनके हाफिज करने बैठ के लेके। नहीं, चंद्रबाबू नायडू की साइन की जरूरत कैसा पड़ गया आपको तेलंगाना में? ओ, शायद आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के CM है, उनकी साइन की जरूरत आपको तेलंगाना में कैसा पड़ी। खैर, हो सकता है, बता रहे थे अमीर साहब, जनरली ओवरऑल सबका यही प्रॉब्लम है
कि जहां तक हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है अमीर साहब से, वो जरूर करूंगा। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी। हाँ शायद भाई, जी ये आपको नाम क्या था पूछा है? नल का आपका नामपल्ली, बहुत अच्छा आप कॉल किए हैं। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी है अमीर साहब। मैं आप ही के कॉल पे उनको रिपीट करता हूँ। अमीर साहब, नामपल्ली के रेडल्स वगैरह एरिया में डेली कॉल आ रहा है हमें, रात के 2 बजे 3 बजे पानी छोड़ रहे हैं नल का। सर्दियों के दिनों में जवान लड़कियां औरतें बाहर निकल के पानी भरना पड़ रहा है, बेपर्दगी हो रही है, अंधेरा रह रहा है, सर्दी हो रही है। नल के उस एरिया में टाइमिंग चेंज करने के लिए काफी डेली हमें आ रहा है। आप वो एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है पार्टी के, आप जरूर रेडल्स वगैरह के एरिया में इस पर कुछ जवाब दीजिए आप। इंशाल्लाह बेकर डेफिनेटली हम जीएम से बात करेंगे। जी हाँ, बात करके वो सोल्यूशन करेंगे। उसके साथ एक सवाल भी पूछना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। ये लोग जो इलेक्शन मूवमेंट में ये कारपोरेटर जिसको चुन लिए ये तो मेरा सवाल आप पूछ रहे हैं। सुने कारपोरेटर को फिर ये लोग क्या पूछे, ये लोग नहीं पूछ रहे, कारपोरेटर को भी पूछे, एमएलए को भी पूछे, ऑफिसर्स को भी पूछे, फायदा नहीं हुआ, इसीलिए हमारे शो में कॉल कर रहे हैं। ऐसी बात अब आप गवर्नमेंट में, इसीलिए आपके साथ ये लोग गलियों में नजर आ रहे, नहीं नजर, पहले ये पूछिए आप। अच्छा आप सवाल ये है, ये जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे वर्ल्ड सिटी कंसर्न के प्रॉब्लम से अराइज हो रहे। आज तक मैं ये व्हाट्सएप चैनल में बैठा, दूसरे चैनल्स में बैठा, न्यू सिटी में ये एक प्रॉब्लम भी अराइज नहीं हो रहा। आज तक सुन भी सकते आप, है ना, साहब भी आप गवाह है यहाँ पे। जी। हम बता रहा हूँ, यहाँ पे काम बाबा नगर पे पूछ रहे, एमएलए नहीं मालूम, वहां का कारपोरेशन कारपोरेटर किसको डाले वोट, बोलते किसको डाले, वो लोगों को भी नहीं मालूम है आज। ऐसा हालत हो गया। तो पहले ये सोचना है, माइनॉरिटी लोग एक्चुअली सच्चार कमेटी बीसी कमीशन में भी इसलिए डाले, बीसी कमीशन में 12% इंक्रीज होना का हम सोच रहे। SC ST से बहुत पीछे हो गए माइनॉरिटी लोग। पहले अपना खैद कौन है, किसको कंसर्न पूछना है, किसको अपील करना है अपना लेटर, ये अपन सोचना है। इसलिए हम KCR सेवा दलम बोल के तेलंगाना स्टेट में हम शुरू करें। कंसर्न जो भी इसमें ब्रोकरी दलाली नहीं होना है, दलाली आके स्कीम्स पूरे है ना जो गलत हो जा रहे उसमें दलाली आके है ना पूरे कमीशन बेसिस हो जा रहे। जो गवर्नमेंट सोच रही, जो तेलंगाना रियासत, जो कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव सोच रहे, जो गरीब तक जो स्कीम पहुंचना वो नहीं पहुंच रहा, उससे ये प्रॉब्लम्स हो जा रहे। आज स्कीम से ना आप बता रहे, आप ये बता क्या शादी मुबारक नहीं आ जा रहे, बराबर नहीं पहुंच रहे, जो लोन्स नहीं पहुंच रहे, किस लिए नहीं पहुंच रहे, दलाली है ना बीच में आके, हर अच्छे स्कीम में दलाल बीच में आके है ना स्कीम्स को है ना ये पूरा खराब कर दे रहे। इसलिए हमें ना KCR सेवा दल डाल के गांव तक हर है ना हर आदमी के चौकर तक स्कीम किसको अपलिफ्ट होना है, किसको कंसर्न करना है, किससे मिलना है, जो भी कमी पेशी हो तो हम KCR सेवा दल वॉलंटियर्स हम आ जाएंगे, हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके साथ रेडल्स का डिवीजन का प्रॉब्लम है, मेरा कंसर्न इमीडिएटली आपका कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है। आप ये नल का बहुत डेली कंप्लेंट आ रहा है। बिल्कुल करेंगे। रात के 2 बजे 3 बजे नल आ रहा है, यंग लड़कियां बाहर निकलना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर्दियों के दिनों में। टाइमिंग चेंज करवाने की छोटी सी, आपके लिए तो छोटा काम है, इंशाल्लाह करेंगे। GM को बोल के आप फोन पे करवा दे सकते हैं। बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। हेलो, वालेकुम सलाम भाई। जी MS मख्ता, बोलिए भाई। शादी मुबारक था, उससे पहले भी करा था ना। जी हाँ, जी हाँ। 2-3 महीने हो रहा है मारो में। 1 साल हो रहा है भाई मेरे, 1 साल से नहीं आए हैं। अभी अमीर साहब उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। शादी मुबारक, बात करिए, बिल्कुल बात करिए। बात करिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MRO में शादी मुबारक का पैसा है जी हो, पैसे लोगों से ले जी देना है पैसे, वो जी। पे डाले क्या है। फाइल्स कहाँ फेंक दिए पता नहीं चल रहा है। नहीं वैसा नहीं, हर फाइल का जो बेटा आपका घर तो मालूम है आप जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल आपसे मिले तो अच्छा रहता हमारे। नहीं बिल्कुल मिलिए साहब, हम प्रोसेस करेंगे।
हम ये काम के लिए, शादी मुबारक के लिए, माइनॉरिटी लोन्स के लिए हम है ना बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कराना हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह चाहे तो जल्दी से हो जाएगा। चलिए आप दुआ करिए, अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द हो जाएगा। कोशिश तो चल रही है, वैसे आमिर साहब भी कर रहे हैं, पर्सनल केसीआर सेवा दलम के प्लेटफॉर्म से भी कर रहे हैं यही प्रॉब्लम्स को दूर करने की। लेकिन मेरा भी जहाँ तक ख्याल है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, थोड़ा सा गवर्नमेंट के प्रोसेस में लेट होता ही है। लेकिन ये तो बहुत ही लेट हो गया है। इंतजार में इंतकाल का जो एक मिसाल मशहूर है, वहां तक आने की नौबत। हेलो हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम शाहिद। वालेकुम सलाम भाई जी। मैं मल्लेपुर से बोल रहा हूँ, डिजाइनर से। जी शाकिर है मेरा नाम। जी बोलिए। शायद भाई अभी अलीम साहब से ये जानकारी चाहिए था, इससे पहले भी कॉल किया था वैसे। जी बोलिए। जी आउटसोर्स का जो मसला है, कॉन्ट्रैक्ट का आउटसोर्स का आपसे ही भी सवाल किए थे इससे पहले, शायद मुझे याद है। जियो 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 शायद जियो। जी बिल्कुल पूछ लीजिए, आप रिमाइंड करिए। सलाम कर अस्सलाम वालेकुम। जी अलीम साहब, मेरी गुजारिश है कि आउटसोर्स वाले एम्प्लॉइज को परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, नहीं होता है परमानेंट। आउटसोर्स वाले परमानेंट होंगे बोल के बोल रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले भी आपसे बात हुआ था तो आपने बताया कि कुछ कार्रवाई चल रही है इस बार, क्या साहब देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि लोग 8-10 साल से काम, 5 साल से काम कर रहे हैं। एटलीस्ट उनको तो कम से कम परमानेंट कर दी, क्योंकि 3-3 महीने से 4 महीने सैलरी नहीं मिली। जी जी जी, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज बिल्कुल सर। अगर होना हुआ तो मैं आपसे आज मिलता हूँ सर, आपसे एक साहब मैंने ऑर्डर या नाम पर लिया, नहीं, नंबर दे दीजिए, मैं बात करूंगा। अगर कोई हो सका तो हेल्प करिए सर प्लीज। नहीं बिल्कुल। माइनिंग डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ मैं भी। जी जी, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए आपका जरूर। बिल्कुल, आपका जितने प्रॉब्लम भी आउटसोर्सिंग जॉब्स के लिए केसीआर साहब एक स्कीम बनाए, एक उसका जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी सब जो है जी। उसको ऑलरेडी रेगुलराइज करे भी थोड़े एम्प्लॉयज को जी। जो मेडिकल एंड हेल्थ देखिए, मेडिकल एंड हेल्थ भी ज्यादा लोग आउटसोर्सिंग है जी। वो भी है ना, ज्यादा से ज्यादा है ना रेगुलराइज हो गए। अब एक बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा आउटसोर्सिंग ऐसे भी है जो रेगुलर गवर्नमेंट खुद उसमें है ना कॉन्ट्रैक्ट में आपको उसमें मेंशन करा है, अच्छा मेंशन करके है जी। जो दैट विल बी, इट विल बी टेक एज ए कंसर्न एज ए टेम्पररी जॉब ओनली, Okay. नॉट फॉर द गवर्नमेंट गवर्नमेंट नॉट टेकिंग सर्टेन टाइम बोल के लिखा हुआ है, टेम्पररी जॉब के लिए कंडीशन रहता है। कंडीशन, वो कंडीशन का ऑलरेडी अपने एम्प्लॉय उसमें कंडीशन है। वैसे कंडीशन जॉब्स के लिए जो गवर्नमेंट भी है कुछ नहीं कर सकती। जी। जो कोशिश कर रहे जो भी है ना, जितने थोड़े लोगों को देके थोड़े लोग नहीं देना, मायूस हो जाते दूसरे लोग बोल के, जी। हम अपील भी करें। देखेंगे जो ऑलरेडी जितने भी हो सके, मैक्सिमम है ना लास्ट ईयर हो गए, और भी हो सके तो देखेंगे। हेलो 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 जी, सलाम भाई। वालेकुम सलाम, आपको भी मुबारक। जी भाई, मैं हाफिज बाबा कर रही हूँ। जी मेरे बच्चे का पेंशन के एप्लीकेशन डाले गया, साल भर हो गया अभी तक पेंशन, क्या करना भाई? पेंशन कहाँ पे, किस हैंडीकैप पेंशन है या क्या है? मेंटली रिटायर्ड है मेरा बच्चा। अच्छा, मेंटली रिटायर्ड। वो आपके सवाल का जवाब इमरान साहब शायद दिए थे, मुझे याद है। क्या करना है उसका? जी नहीं, जाके मैं वहाँ पर मालूम भी करी तो कुछ भी अभी काम नहीं चल रहे, वही बोल रहे थे कौन बोल रहे? मंडल ऑफिस। नहीं, काम करिए, आपको इमरान साहब रियासत नगर से एड्रेस भी दिए थे, उनसे मिलो बोले थे। देखिए, पब्लिक के काम जो करते हैं, पब्लिक की मदद जो करना चाहते हैं, अगर उनसे मिले तो आपको थोड़ी सहूलत हो जाती। बिल्कुल, हालांकि मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली, इमरान साहब को सुना हूँ उनके बारे में, वो आवाम के काम सही रास्ता बताते हैं, आवाम का फायदा करवाते हैं। आपको रिक्वेस्ट भी करे थे, उन्होंने एड्रेस भी बताए थे, शायद मुझे अच्छा याद है। रियासत नगर में कहीं टेलर शॉप है, वहाँ बाजार में आके यूसुफेन होटल, आप जरूर उनसे एक बार मिलिए। देखिए, जो आपको मदद करने के लिए बुलाता है तो उनसे एक बार मिलके आप कोशिश करिए, हो सकता है आपका काम वहाँ बेसिक लेवल में ही हो जाए। वैसे हम आमिर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं पेंशन्स के भी प्रॉब्लम्स को हल करिए। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम। जी भाई, मसूद जी आओ। जी, बोलिए मसूद साहब। मेरे साहब को सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल कर लीजिए।
सलाम कर लीजिए, बात कर लीजिए, दीदार भी कर लीजिए। माशाल्लाह आप जबरदस्त काम कर रहे हैं आमिर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। जी। मैं इनको हेराकुंटे से बोलना चाह रहा हूँ। ये बोल। हेराकुंटे से जी। बोलिए, सुन रहे हो। जो पब्लिक जो थोड़ा समझती नहीं, पब्लिक जो काम कर रही माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रही, जी हम इससे बहुत खुश है। जी थोड़ा टाइम दिए तो ये टाइम से पूरा काम होगा का जो है। जी 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 आमिर भाई बोले बहुत बड़ी अच्छी बात बोले, जी वो बहुत पसंद आई बात को। जी इंशाल्लाह ये हमारे एरिया में हेराकुंटे पे थोड़ा राउंडिंग करे तो बहुत अच्छा है। एरिया एर्राकुंटा ओल्ड सिटी, जाइए ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी एर्राकुंटा ओल्ड सिटी बारकस के पास। बारकस का इंशाल्लाह साहब आके राउंडिंग करेंगे। जी हाँ। बोलिए बोलिए साहब। हेलो हेलो बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। सुन रहे बोलिए। उनका ऑफिस पे आके थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे आमिर भाई। बिल्कुल, उनको इनवाइट करिए आप ऑफिस पे जाके। प्रोटोकॉल भी होता है, आमिर साहब का भी प्रोटोकॉल है, आप इनवाइट करिए, वो आते हैं, अवामी आदमी है, जरूर इनवाइट करिए। ओल्ड सिटी से दावत आई है इंशाल्लाह, आमिर साहब। इंशाल्लाह, नामपल्ली इंशाल्लाह। कॉन्स्टिट्यूंसी अब छोड़ के आप ओल्ड सिटी जाइए, जाके ओल्ड सिटी की आवाम की अभी जब आप बोल रहे थे स्टेट- ज्यादा प्रॉब्लम ओल्ड सिटी से ही आ रहे हैं। स्टेट वाइज फिर रहे हम तो सेवादार लगा के। जी जी जी। हेलो हेलो, एर्राकुंटे से आमिर साहब आने के लिए तैयार है, आप लोग उन्हें इनवाइट करिए। वैसे केसीआर सेवा दल जो लगाई गई है आमिर साहब के, उसके सदर हैं, उसका मकसद ही यही है जो आवाम प्रॉब्लम फेस कर रही है उन्हें सही रास्ता बताना, गवर्नमेंट के स्कीम्स उन तक पहुंचना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। बहुत दिनों के बाद लगा है सर आपका कॉल। बहुत दिन बाद, ओहो लग तो गया। चलिए, अल्लाह का शुक्र है। बताइए साहब। जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? हाय, जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं हाफिज बाबा नगर। जी जी बताइए। मोदी साहब के 50 दिन हो गए हैं। अरे 50 दिन की कल स्पीच भी आ गई ना कल। जी जी। आज तो पेपर में रो लेके बैठे हुए हैं लोग। रो नहीं नहीं पीएम साहब रोते नहीं है, कभी कभी वो एक आध बार वो गोवा की स्पीच में आंसू भर आए थे उनके दिली तकलीफ से, एक आध बार हो गया है, रूटीन तो ऐसा नहीं होता। जी जी ऐसे तकलीफ लोगों को देता ऐसा होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़े गम ज़दा थे कल। पीएम साहब बोल रहे थे मेरी आवाम हिंदुस्तान की बहुत साथ दी, 50 दिन लाइन में ठहरी, बैंक के रूबरू ठहरी, एटीएम के रूबरू ठहरी, और बैंक अहदेदार जो रिश्वतखोर अहदेदार थे जो आवाम को सताए हैं उन पर सख्त एक्शन लेने के लिए भी पीएम साहब बोल दिए हैं, बेफिक्र रहिए। हेलो हेलो सर। वालेकुम सलाम। जी शायद जी जी शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ। खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों का तो चक्कर हो जाए। देखिए भाई, फोन कट करना रिसीव करना मेरे हाथ में नहीं है। अब ज्यादा वक्त हम लोगों को देना चाह रहे हैं, जी जी जी। इसीलिए एक कॉल को लेके अगर हम 2-2 4-4 मिनट ठहर गए भाई तो दूसरे लोग मुझ पर बहुत नाराज हो जाएंगे। जी बोल। आपके तरफ से मैं अमीर साहब को बात करना चाह रहा हूँ। एर्राकुंटे का जब भी हकीसों पर बयान आया हुआ है, अब कोई फोन करे एर्राकुंटे से, जी जी। तो जो कृष्णा रेड्डी है वहाँ के एमएलए, तीगला कृष्ण रेड्डी उनकी पार्टी में है, अब हाँ। टीआरएस में है। इससे पहले मेयर थे उन्होंने तेलुगु देशम के। जी हाँ, एमएलए भी टीडीपी में एमएलए थे, अब टीआरएस में गए। जी। तो एर्राकुंटे का ये हाल जाके को बोलो आप लोग, जी जाके आप एर्राकुंटे में गए तो आप खत्म नहीं रख सकते वो हाल है एर्राकुंटे का। 40 साल हो रहे, एक भी दौरा नहीं हुआ कृष्णा रेड्डी का, खाली नाम को एमएलए है उन्होंने, समझ रहे साहब? शायद साहब जी हाँ, मैं वही अमीर साहब तो एमएलए के काबिल के नहीं है उन्होंने कृष्णा रेड्डी साहब। मैं जी हाँ बिल्कुल, अमीर साहब आपके पार्टी के मौजूदा एमएलए। आप एक बार दौरा करके देख लो एर्राकुंटे का, आपको मालूम हो जाता है। नहीं कर सकते लोग दौरा। जी जी। टीआरएस बोल रहे राज सेक्रेटरी के बराबर नहीं है लोग। अच्छा मैं तो उसका दिल से तकलीफ जाके एर्राकुंटा देखो साहब कितना तड़प रहे गरीब। बिल्कुल बिल्कुल। टीआरएस बोल रहे आप लोग। नहीं नहीं नहीं, देखिए भाई, मैं जो है ना अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे अमीर साहब से आपके कॉल पे ही,
जरूर एराकुंटा आप इनवाइट करिए, देखिए इनके ऑफिस पे जाइए, नामपल्ली पे इनवाइट करिए, साथ लेके जाइए। ये आएंगे एज ए पार्टी सेक्रेटरी, आएंगे एज ए केसीआर सेवादलम प्रेसिडेंट आएंगे, वहां के हालात देखेंगे और उन्हीं के पार्टी के एमएलए हैं इस वक्त तिगला कृष्ण रेड्डी, उनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं वहां से, उस पर सीएम साहब की नॉलेज में ये लेके जरूर जाएंगे। एक लास्ट कॉल लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त है। हेलो, वालेकुम सलाम भाई, नया साल मुबारक। आपको भी मुबारक भाई। मुफ्ती से बात करें? बिल्कुल बोलिए, मुख्तसर बोलिए। हाँ, ये क्या बोलते हैं, राशन कार्ड अपने क्या बोलते हैं कटकरी जी, राशन कार्ड पहले आया था, आज कट कर दिए। नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं राशन कार्ड में, मुझे जहां तक पता चला फिर से उसको रीअप्लाई करना है। हाँ, वो ये गाड़ी है आपके पास, तो गाड़ी नहीं, जाके आप इससे पहले मैं जहां तक सुना हूं कि फिर से आप उसको गाड़ी नहीं है बोल के कुछ एप्लीकेशन करना है तो आ जाएगा, शायद आपके पास नहीं है तो गाड़ी थी तो भेजिए, मैं फिर अप्लाई कर बस आप गाड़ी थी भेज दिया बोल के उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट बता के अप्लाई कर दीजिए, आपका राशन कार्ड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है सर। जरूर जरूर करिए। ये था हमारा लास्ट कॉल। लास्ट में हम आमिर साहब से मेरा एक पर्सनल सवाल मैं करना चाह रहा था जो प्रोग्राम एंडिंग में सबके फायदे का है, वक्फ बोर्ड का क्या हुआ? क्या चल रहा है आखिर वक्फ बोर्ड में, टीआरएस हुकूमत में? ये है सब, वक्फ बोर्ड तो मालूम है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी दिए जी, जो ऑलरेडी लीगली कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है वो हिसाब से इलेक्शन होगा जी, उसके हटके कुछ नहीं होगा। केसीआर साहब ये बता रहे जो लीगली राइट है उसके आगे बढ़ रहे। नहीं, हम सुन रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर्स कुछ आ रहे हैं जमातों से, इधर से उधर से, दूसरे पार्टीज के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस वजह से बोर्ड कायम करने में तकलीफ हो रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, वैसी कुछ बात नहीं है सब, हम तो रूलिंग में है, रूलिंग गवर्नमेंट है, हमारा तो प्रेशर नहीं है, एक अलायंस भी नहीं है हमारे को, इंडिपेंडेंट रूलिंग कर रहे हैं हम लोग। ऐसे अलायंस तो होगा, इंटरनल अलायंस तो होगा। इंटरनल ऐसा है, हर सियासी पार्टी है ना फ्रेंडली अलायंस हर एक से रखेंगे, ये काम है ना, ये हिंदुस्तान में हर सियासी पार्टी थोड़ा हर कौम के लिए आगे बढ़ाने के लिए अच्छा ही सोच के फ्रेंडली अलायंस रखेंगे, उसके हटके कुछ नहीं है। हम है ना इंडिपेंडेंट पार्टी है, हमारे किसी अलायंस नहीं है, किसके दबाव में नहीं है, हमारी दबाव दूसरे पार्टियों पर रहेंगे, हम उसके हटके दूसरी ये चंद्रशेखर साहब भी ये भी स्कीम्स ले रहे, ये वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देना बोल के सोच रहे जी, कमिश्नरेट कायम करने का इससे पहले प्रपोजल है, सोच रहे। इसमें कितने लोग है ना धांधलियां कर लिए, कितने लोग इसमें है ना नीचे ऊपर कर लिए, वो लोग परेशान है। आज टीआरएस गवर्नमेंट आगे 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में हम इतना कोशिश कर रहे हैं, ये जुडिशियली पावर देने से जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जितने लोग है ना जो हाजिमा कर लिए वो बाहर आते बोल के दूसरे पार्टी लोग परेशान है। टीआरएस पार्टी वाहिद पार्टी एक ही है, करप्शन हटाना बोल के पहले आवाज दिए सो पार्टी टीआरएस पार्टी है, जो एम्प्लॉयमेंट सही काम करना बोल के एम्प्लॉयमेंट सैलरीज इंक्रीज करे सो पार्टी टीआरएस पार्टी है, जो हर एक में देखिए फिटमेंट देखिए, आरटीसी देखिए, कोई भी आज तक सरकार हिंदुस्तान सरकार ने इतना फिटमेंट नहीं दिया आरटीसी को दिए। जो केसीआर साहब को है ना थोड़ा पूछे तो ज्यादा दे के छोड़ दिए, कोई सी पार्टी नहीं है ऐसा, सब बोल रहे अरे ये क्या है भाई आपके केसीआर साहब, हम थोड़ा पूछे बहुत ज्यादा दे दिया। ये सोचे केसीआर साहब गरीब के साथ है, जो वर्कर से आरटीसी एम्प्लॉयज इसलिए ज्यादा दिया। केसीआर साहब के पास जिसको देना है उसको ही नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं दे रहे उनको ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, जिसको देना है डेफिनेटली दे रहे, जिसको और है ना कमी पेशी लोग है तो ये केसीआर साहब भी बता रहे आप लोग कमी पेशी है और ज्यादा भी लेना आपका फर्ज बनता है। क्यों मतलब केसीआर साहब पहले रूट लेवल से ऐसा है, खाली सीएम नहीं बना गया। केसीआर साहब को लाके बिठा के ऐसा कांग्रेस के गवर्नमेंट के ऐसा हाई कमांड बोल दिए इनको बनाओ उनको बनाओ, नहीं, ये रूट लेवल से एक आवाम को है ना चेंज करके एक तेलंगाना रियासत कायम करके ऐसा सीएम है, ये महात्मा है। ये आज है तेलंगाना महात्मा अपन बोल सकते केसीआर साहब को, किसी को नहीं बोल सकते। आज नए साल के मुबारक में, नए साल के दिन में है ना आज किताब भी हम दे सक रही है व्हाट्सएप चैनल से, तेलंगाना महात्मा बोलकर केसीआर का से बोलना जरूरी भी है। इसलिए जो पहले से टीआरएस पार्टी कायम करे, मूवमेंट करे, तेलंगाना रियासत अलग करने के लिए जितने कोशिश करे कोई भी नहीं करे। कितने बार है ना रीजन पे तंग आ गया हाईकमांड, क्या है रीजन पे केसीआर साहब का कब देख रीजन बोल रहे, फिर इलेक्शन को आ गए, कौन सा पार्टी कौन सा सीएम कौन सा कैंडिडेट करे आज तक। इसलिए हमारा प्रेशर नहीं है, हमारे प्रेशर में दूसरे लोग परेशान हो जा रहे। ये तेलंगाना रियासत में है ना अमन चैन से रहने के लिए केसीआर कोशिश करे, डेफिनेट वही हिसाब से रहेंगे। सुनहरा तेलंगाना के लिए आगे बढ़ रहे,
वही हिसाब से हम है ना केसीआर सेवा दल शुरू करें सुनहरे तेलंगाना के लिए, हर आवाम को है ना उसमें शामिल करने के लिए। ये हमारा वादा है, डेफिनेट हम सक्सेस होंगे इसमें। चलिए, बहरहाल उम्मीद करते हैं हम, जैसा कि अमीर साहब सेक्रेटरी टीआरएस केसीआर सेवा दल के सदर ने कहा है, बिल्कुल महात्मा जो कहा जाना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जो तेलंगाना रियासत कायम करने के लिए केसीआर साहब ने जो सैक्रिफाइस किया है वो काबिल सताइश है, भूल नहीं सकते। एक हिस्ट्री लिखे जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम महात्मा केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं कि उन्हें महात्मा बनाने वाले गरीब आवाम के स्कीम्स पर ध्यान दे। अमीर साहब, आप भी थोड़ा उन तक ले जाए। बहरहाल ये था आज का हमारा अनकट का खुसूसी प्रोग्राम विद मोहम्मद अमीर। यहाँ पर मुझे और अमीर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।